नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस, राइट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। लास्ट 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन 4th क्लास में हैं। अगर आपको लास्ट क्लासेस देखनी है तो मेरे चैनल्स पे वीडियोज में जाके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बूस्टअप कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक की गारंटी मेरी है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से पैटर्न बाहर नहीं पूछेगा, राइट। जो भी फ्रेशर है, जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया है ऐसे कम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, उन सभी के लिए भी वीडियोज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, देख लीजिएगा किस टाइप के पैटर्न पूछ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, राइट। एंड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस 2021, राइट, जिनका एग्जाम्स है उनके लिए मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करता हूँ। डेली मैथ की जो भी स्टूडेंट्स डेली मेरे चैनल्स पे अच्छे जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, राइट, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करता है मैंने जो करवाए हैं, राइट, गारंटी से कह सकता हूँ उसकी 25 प्लस मार्क्स, राइट, 25 प्लस मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 30, राइट, गारंटी है। जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, चाहे वह टेबल्स डीआई हो, सिंप्लीफिकेशंस हो, अर्थमेटिक हो, नंबर सीरीज हो, आपकी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हो, आप उनको हॉनेस्टी के साथ अच्छे से तैयार करिए। कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एग्जाम्स के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैथ में जो करवा रहा हूँ उनको कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, गारंटी है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक सिंप्लीफिकेशंस और मिसिंग नंबर सीरीज का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। सेकंड वीडियो था, फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि जहाँ पर ये 2 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 4 है, इट मीन्स इनकी इतनी क्लासेस हो चुकी है, राइट। तो लास्ट क्लासेस मेरे चैनल्स पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर एक बार देख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, राइट। ये 15 नंबर क्वेश्चंस है। 14 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुका हूँ लास्ट 3 क्लासेस में, एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। अर्थमेटिक एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है, राइट, जो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप बटन पे क्लिक करते हैं, यानी कि अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, राइट, डायरेक्ट स्किप करते हैं। बट वह सॉल्व करते हैं, डीआई सॉल्व करते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज सॉल्व करते हैं या रॉन्ग नंबर सीरीज हो, कोई भी हो, राइट, सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कर देते हैं, राइट। बट सिंपली जो आपके अर्थमेटिक है वह सॉल्व नहीं करते, राइट। याद रखिएगा, नंबर्स आपके अर्थमेटिक ही दिलाएगा, कट ऑफ आपकी अर्थमेटिक ही क्लियर करवाएगा, राइट। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, क्वेश्चंस कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 110% ऑफ द इनकम ऑफ बी, राइट। ए की इनकम है। देखिए, क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिए, अर्थमेटिक में लैंग्वेज मैटर करती है। लैंग्वेज को अच्छे से आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, ऑब्जर्वेशंस कर लिया, तो गारंटी है कोई भी नंबर, राइट, कोई भी आपका क्वेश्चंस का कितना भी टफ हो आप स्किप नहीं करोगे, राइट, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। A is 110% of the income of B and the income of C is 120% of the income of A, right? A की इनकम है 110% इनकम है ऑफ द B की, जितनी B की होगी उसका 110% A की इनकम है, और जितनी इनकम C की होगी
राइट। जितनी इनकम ए की होगी उसका 120% ए की सी की इनकम होगी, राइट। टोटल्स इनकम आपके पास गिवन है, दैट इज द 6840। क्वेश्चंस पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, 3 हैं, ए है, बी है और सी है, राइट। तो ए बी सपोज कीजिए आपकी 100 इनकम है, तो इसका 110%, 100 का कितना भी परसेंट उतना ही होता है, 110 हुआ। और सी की इनकम इसका 120% है, तो 100% 110, 20% आपका हो गया 11%, 10 एंड 20% आपकी 22, तो 22 110 में ऐड कीजिए तो 132। कैसे आया? 110 का इंटू 120%। क्लियर? तो 55 आपका ये हो गया, 50 आपका ये हो गया, 50 आपका ये हो गया, राइट। एंड 66 यानी कि तीनों का हाफ कर दिया है, राइट। और क्वेश्चंस में गिवन है इनका योग है 55 प्लस 50। क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, राइट। जो मेरे न्यू स्टूडेंट है ना उनको भी समझ में आएगा। 6840, राइट। अब इनका टोटल्स हुआ 100, 160 प्लस 11 171 x is equal to 6840। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6840 अपॉन में 171 इंटू आपकी कितना हुआ, इंटू अपने को चाहिए, ये तो x की वैल्यू है, अपने को डायरेक्ट चाहिए ना, उसकी निकाल दीजिए। c की चाहिए तो 66 की वैल्यू निकाल दीजिए। 171 से ये आपका सीधा सीधा जा रहा है, 17 4 जा 68, 4 1 जा 4, तो दैट इज द 4 टाइम्स, और जीरो का जीरो अपने यहाँ पर मेंशन कर लिया। तो 66 इंटू 40 ये आपको निकालना है। 0 4 टाइम्स 2 कैरी 4 24 एंड 2 कैरी दैट इज द 26, यानी कि आपका आंसर होगा 2640, 2640 नॉट एट ऑल, यानी कि ई आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का 2640 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, समझ में आया आपको? तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। A sum of money है डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ मनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रजत और सोनाली। दो फ्रेंड है रजत और सोनाली के बीच में, किस रेशियो में? 2:9 में, यानी कि 2:9 में। इफ रजत शेयर, इसमें से रजत का शेयर 94 गिवन है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल राशि, अगर सोनाली का पूछता तो भी निकाल देते, और पूछ रहा है इसमें टोटल्स तो भी निकाल देंगे। रजत यानी कि आर मेंशन, सोनाली यानी कि एस मेंशन, राइट। 2:9 है, राइट। रजत की शेयर का वैल्यू दे रखा है दैट इज द 94, यानी कि 2 की वैल्यू 94 है। इट मीन्स 1 की वैल्यू 47, राइट। 47 हुई, तो इट मीन्स आपको सोनाली का चाहिए तो सोनाली का निकाल दीजिए, इसको 47 टाइम्स कर दीजिए। अपने को सोनाली का चाहिए, अपने कुछ क्वेश्चन में पूछा है ओनली फॉर टोटल्स का, तो 47 इंटू 11 बिल्कुल ईजी है। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशंस अगर 11 से करते हैं तो बिल्कुल ईजी रहता है। कैसे? पहले 7 पीछे वाला टर्म्स, राइट, फिर दोनों का योग 7 + 4 = 11, 1 लिखा, एक कैरी चला गया, 4 + 1 = 5, यानी कि आपका आंसर होगा दैट इज द 570, यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और इसमें भी अगर आपको सोनाली का पूछ ले, यहाँ पर पूछ ले कि सोनाली का भी बताइए, तो सोनाली का भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 470 इंटू 9 करना है 3 टाइम्स, राइट। 3 6 कैरी 9 4 जा
36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42, यानी कि 423 आपका सोनालिका आएगा। सब चीज़ निकाल सकते हैं, बस क्वेश्चंस को करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, राइट। समझ में आया आपको? तो प्लीज़ क्वेश्चंस कोई भी चीज़ लगे कि मेरे लिए बेनिफिट था, मैं सीख पाया हूँ, लाइक करना, क्योंकि लाइक से मोटिवेशंस मिलता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने का, अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। नेक्स्ट देखिए, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ अमाउंट 60,500 एट 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन 7 ईयर्स, राइट। 7 सालों में अमाउंट दे रखी है 60,500 3% की पर एनम से, बट प्रिंसिपल्स नहीं है, तो प्रिंसिपल्स अपने को निकालना पड़ेगा। उसी प्रिंसिपल्स का द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 4 ईयर्स 3.5% पर एनम कितना आपका आएगा ब्याज, ऐसा ही पूछा है। तो पहले प्रिंसिपल्स निकाली, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन में 100। सम आया आपकी 60,000 अमाउंट है, P की वैल्यू अपने पास नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इंटू R कितना है, दैट इज द 3, इंटू T की वैल्यू टाइम है अपने पास 7 अपॉन में 100, राइट। तो 60,500 P, यहाँ पर 21 P अपॉन में 100। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ सके कैसे निकालते हैं, राइट। तो देखिए 60,500 अपॉन में P यहाँ पर 100 यहाँ पर, तो 100 P, इससे मल्टीप्लिकेशन इसमें जोड़ दीजिए तो 121 P अपॉन में 100, तो 121 से ये आपका निकल गया, दैट इज द 5 टाइम्स, यानी कि 500 टाइम्स। तो P की वैल्यू आई, दैट इज द 50,000। क्लियर? 50,000 P यहाँ पर है, तो P इज इक्वल टू 500 इंटू 100, दैट इज द 50,000। तो यानी कि प्रिंसिपल्स अमाउंट आपके सामने आ चुकी है, दैट इज द 50,000। ओके, 50,000। अब अपने को यहाँ से ये प्रिंसिपल्स अमाउंट है, इससे अपने को SI निकालना है। ओके, तो SI का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस करते समय हमेशा ध्यान रखिए, उनके फॉर्मूलेज रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल्स, रेट, टाइम। तो प्रिंसिपल्स अपन ने अभी निकाला था, दैट इज द 50,000। रेट अपन ने अभी आपकी गिवन है 3.5% है, तो 7/2 कर देते हैं, इनटू 4 आपका टाइम है और परसेंटेज है, तो अपन ने यहाँ पर 100 कर दिया है, राइट। 100, तो अब इसको कैलकुलेट करना है, 20 से 20 निकाली, 2 से ये 4 टाइम्स किया, 14 इंटू 5, दैट इज द 70, 20 अपने पास है, तो 7,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। SI और CI में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो क्वेश्चंस को देखते ही स्किप मार देते हैं, राइट। क्वेश्चंस को करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, याद रखिएगा आपके पास अभी टाइम है, सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम्स के समय इतना क्लियर होना चाहिए कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो चाहे किसी भी टॉपिक, राइट। किसी का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस बेटर रहता है, किसी का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम बेटर रहता है, किसी का आपकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला, किसी का ट्रेन बेसिस पे, राइट, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, किसी का SI/CI हो गया, किसी का मेंचुरेशंस हो गया। ये जो टॉपिक रहता है ना, इसमें एकदम पकड़ बना लीजिए कि इनमें से क्वेश्चंस आ गया ना तो श्योर है मैं छोड़ूंगा तो बिल्कुल ही नहीं, राइट। तभी आप क्लियर कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो इसका आंसर होगा 7,000 इज द करेक्ट आंसर। अगर समझ में आया है, क्वेश्चंस अच्छा लगा है आपको, तो लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके,
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चंस देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20% ऑफ 35% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है इसका 20% 35% होता है 175, तो उसी नंबर्स का 18% कितना होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। एक्स नंबर मान लिया, इसका 35% है, 35/100, इसका 20% है, 20 इंटू 100, तो ये आपका गिवन है 175, इट मीन्स 175 है। ओके, तो 0 से 0 निकल गया, 2 से ये 5 टाइम्स निकल गया, 5 से ये 7 टाइम्स निकल गया, 7 से ये कितने टाइम्स, दैट इज द 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, सॉरी 7 5 जा 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 100 इंटू 25, तो 2500। अब इसी नंबर का अपने को 18% चाहिए, तो 18 अपॉन शो करना है, सो 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 25 इंटू 18 करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डबल कीजिए और इसको हाफ कर दीजिए, इंटू 9 कर दिया, इसको निकाल दीजिए, 9 5 से 45, 1 0 का 1 0, तो आंसर्स विल बिकम, दैट इज द ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर्स होगा। ओके, यानी कि 450 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? समझ में आया तो थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चंस हो सकता है आपको थोड़े से, जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बैंक के पहले भी एग्जाम्स दे रखे हैं उनको थोड़े से इजी लग रहे हैं, बट यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस उनको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा सर हमको ऐसे क्वेश्चन चाहिए, तो उनका भी पीडीएफ मैंने तैयार किया हुआ है, आपको वह पीडीएफ दे दूंगा, आप उनसे सॉल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, आई होप क्वेश्चंस तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखते ही स्किप मार दिया होगा, राइट राइट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखते ही स्किप बटन पे क्लिक कर दिया, क्योंकि मेंसुरेशन तो अपने को करना ही नहीं, राइट। बहुत से लोगों की यही प्रायोरिटी रहती है। देखिए, मेंसुरेशंस पे 4-5 ऐसे फार्मूला बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वृत्त का हो गया, सर्कल बेस पर वर्ग स्क्वायर का हो गया, राइट, आपकी रेक्टेंगल का हो गया, आपकी बेलन का हो गया, शंकु का हो गया, राइट, ये आपकी क्यूब का हो गया। ये जो फार्मूला है ना, ये फिक्स है। इन 3-4 फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम्स में 1 नंबर आपका फोकट का है, ओनली फॉर फार्मूला ध्यान मेंशन करना है और आंसर निकालना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। होल क्यूब, होल सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब का पूरा का संपूर्ण, राइट, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 96 मीटर, 96 सेंटीमीटर में, राइट। क्यूब का पूरा सरफेस, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, दैट इज द 6 इंटू भुजा स्क्वायर, राइट। होल सरफेस, क्यूब सरफेस का यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्यूब का, दैट इज द 6 इंटू भुजा, भुजा यानी कि ए स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर अपने पास गिवन है 96 और अपने पास 96 और इसका सूत्र होता है भुजा 6 इंटू भुजा क्यूब, भुजा स्क्वायर, राइट। तो 6 से ये निकाल दीजिए, दैट इज द कितने 1 टाइम्स एंड देन 6 10 36, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो भुजा कितनी आई, दैट इज द रूट 16, इट मीन्स 4, 4 आपकी भुजा है, राइट। अब पूछ रहा है घन के सेमी, द वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब इन भुजा, राइट, तो इन क्यूब में, राइट, क्यूब का अपने को वॉल्यूम चाहिए।
तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दैट इज द भुजा क्यूब, यानी कि ए का क्यूब, अपने पास भुजा है दैट इज द 4, 4 का क्यूब होता है इंटू 3 टाइम्स कर दिया, या तो डायरेक्ट आपको याद भी रखना चाहिए, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए कुछ भी नहीं करना था, ओनली फॉर फॉर्मूला लगना था, मैंने फॉर्मूला लगा, उसके अनुसार मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है कि हाँ सर मेरे को समझ में आया, थम्स अप बटन पे एक बार जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट है द परचेज ऑफ प्राइस इज ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 26 पेन, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 16 पेन का क्रय मूल्य 26 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए आंसर। नहीं सॉल्व होता तो नेक्स्ट 5th क्लास में अपन इसको सॉल्व भी करेंगे, आपको आया आंसर्स भी बताऊंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा आपको, समझ में आया आपको, कुछ भी मैं हेल्प कर पाया हूँ 10% भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरी मेहनत को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अदर स्टूडेंट की भी एक हेल्प हो तो उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ओके, सब्सक्राइब आपने अभी तक भी नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, राइट, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल्स को। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं किसी ऐसे ही एक अच्छे सेशंस में जिसमें आपकी प्रैक्टिस हो, जिसमें आपकी प्रैक्टिस को बूस्टअप मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।